क्या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि रेलवे ऑफिशियली इसका एडमिट कार्ड कब पब्लिश करेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका इंतजार खत्म हुआ और आप सही जगह पर आए हैं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कल यानी 30 जून को रेलवे ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कब से कब तक ग्रुप डी की एग्जामिनेशन को लिया जाएगा और उसके साथ साथ किन किन नियमों का पालन किया जाएगा। क्या 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे या सिर्फ एक ही स्टेज में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर मैं हूँ। एक ऑडियो क्लिप में सुनाने वाला हूँ जो रेलवे ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाला हुआ है और इस ऑडियो क्लिप को सुने और जरा गौर से ध्यान से सुनना है। एक आवश्यक सूचना, रेलवे में भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। रेलवे में नौकरी के लिए दलालों या जॉब रैकेट्स के झांसे में न आए। ऐसे कार्यों में लिप्त कोई पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आपको किसी पर शक हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या RPF हेल्पलाइन नंबर 182 अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि रेलवे ने ये हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप दलालों और बिचौलियों के काम पर ना आए और उन लोगों के झांसे पर नहीं आना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आपको एक बात बता दूं कि आपको करना क्या है कि आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम या कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप हो उसके गूगल क्रोम में आ जाए और वहां पर आपको सर्च करना है RRB पटना। यहाँ पर लिखना है RRB पटना। पटना ऑफिशियल वेबसाइट, आप किसी भी चले जाएं रेलवे के बोर्ड पर और यहाँ पर आपको RRB पटना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आ जाएगा RRB पटना, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पर हम लोग थे। आप ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर एक न्यू नोटिफिकेशन, टेंटेटिव नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। देखिए ऊपर में यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जस्ट इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक PDF खुलेगा। मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। जूम करने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि 30 जून को ये नोटिस दिया गया था। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्या कहा गया है। यहाँ पर सिंगल सा कहा गया है कि ये जो एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल CBT लिया जाएगा, यानी एक ही स्टेज में पूरा एग्जाम को क्लियर कर दिया जाएगा और अगर आपने पहला स्टेज निकाल लिया तो आपका नौकरी पक्का है। आपको दूसरे मेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले बोला गया था। इस पे बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। CBT इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 17 अगस्त 2022, यानी आज़ादी के इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन बाद से ही आपका एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन लेने की बात की गई है और मल्टीपल फेजेज में ली जाएंगी, यानी अलग अलग फेजेज में ली जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब अलग अलग फेजेज में लिया जाता है ना तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन जब आपके मार्क्स होंगे तो आपका चांस और बढ़ जाता है होने का। अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आए होंगे ना तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। अब आते हैं नीचे और एक नोटिफिकेशन। तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एग्जाम सिंगल स्टेज में लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कब से, 17 अगस्त 2022 और उसके आगे के मल्टीपल फेजेस में लिए जाएंगे। और तो और यहाँ पर एक बात कहा गया है कि अकॉर्डिंगली आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ABA ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट बिफोर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ CBT, यानी जब आप CBT के एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आपको या उससे पहले आपको आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन लिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखा गया है बहुत सारा कि आपका एडमिट कार्ड किसी दूसरे का है और एग्जामिनेशन में कोई दूसरा कोई बैठ जाता है ना। तो इससे बचने के लिए आधार कार्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को लाया गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिफरली ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी जैसा कि कहा गया कि आपको कोई भी अगर न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स जानने हैं तो ऑफिशियली वेबसाइट पर ले, कोई आप मिसगाइड ना हो, किसी बिचौलियों यानी टॉट्स होते हैं दलाल, उनके झांसे में नहीं आना है, जैसा कि मैंने ऑडियो क्लिप में सुनाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये एग्जाम को निकालना उतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी टफ है अगर आप सही से पढ़ना नहीं जानते हैं। आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के बुक लेने हैं, जो कि अभी तक से जो रेलवे ग्रुप डी के ही है। रेलवे की जितने भी एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 80% चांस बन जाता है कि आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे। 20% के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको है ना पढ़ना पड़ेगा, और वो 20% आप
को ना ध्यान देके 80% पे ध्यान दीजिए, आपका 100% आपका सिलेक्शन पक्का होना है। तो आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर को उठाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं उसको आप नोट डाउन करते जाएं, करंट अफेयर पे ज़रूर ध्यान दें, है ना। और यहाँ तो इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है कि बस आप प्रीवियस ईयर का बुक खरीदें, किरण का आता है, लूसेंट का आता है, बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, उसको खरीदिए, बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।